हमारे पंजाबी जो भाई है जी, उनको हम यही बोलते हैं कि हम पंजाब जाए, लेकिन हमें गांव का माहौल चाहिए। चारपाई में बैठ के हम सरसों का साग और मक्की की रोटी खाए तो वो मज़ा अलग है। की चंगा लगता पंजाबी गाने ये तो मुश्किल है बोलना बहुत ऐसे पंजाब के सिंगर आपके पंजाब साइड के, उनके नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उनके गाने मैं बड़े शौक से सुनता हूँ जी। लेकिन पंजाबी गानों में जो मस्ती है वो फिर दूसरे गानों में नहीं है। नमस्कार, सत श्री अकाल। पंजाब के स्टूडियो जगबानी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। कहा जाता है कि अगर आप दुबई में आए हैं और आपने बुर्ज खलीफा नहीं देखा तो इसका मतलब है कि आपने दुबई नहीं देखी। इसके अलावा एक और बात भी कही जाती है जो ख़ास तौर पे पंजाब में बड़ी मशहूर है कि अगर आप दुबई आए हो और आप उस हिज़ एक्सीलेंसी सुहेल मोहम्मद अज़रूनी के साथ नहीं मिले तो इसका मतलब है कि आप दुबई में आए ही नहीं। हमने बुर्ज खलीफा तो कई दफ़ा देख लिया, मगर अज़रूनी साहब से मुलाकात पहली बार होने जा रही है और हमने सोचा कि क्यों ना इस बार हम अपना दुबई ट्रिप सक्सेसफुल करें और अज़रूनी साहब से मुलाकात करें। इस वक्त हम उनके साथ बैठे हैं और उनसे बातचीत करेंगे। अज़रूनी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके नाम पर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम पे दर्ज हैं। शानदार ऑथर भी हैं, गाड़ियों के बड़े शौकीन हैं और इनके क्या क्या शौक़ हैं, इनके लाइफस्टाइल के बारे में हम बातचीत करेंगे। और सबसे ख़ास बात ये है कि पंजाबियों के साथ, भारतीयों के साथ, सरदारों के साथ इनका बड़ा लगाव है। आइए बातचीत करते हैं और स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका पंजाब के सर्कल का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि कौन सी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल रहेंगे? हमारी ऑडियंस तो हिंदी और पंजाबी वाली है। हिंदी पंजाबी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ठीक है जी। तो मेरा पहला सवाल कि आपके नाम पर बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। दुबई के बारे में तो वैसे भी, अरब के बारे में कहा जाता है कि कोई भी काम करते हैं तो हमेशा रिकॉर्ड बनाते हैं। जो आपके नाम पर 2 रिकॉर्ड हैं, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमारी ऑडियंस को उनके बारे में आप तारुफ करवाएं। मॉडल कार्स के रिकॉर्ड है मेरे पास जी। 2002 में आया, फिर 2003 में फिर से आया, और उसके अलावा जो है अभी 4-5 रिकॉर्ड्स और नए बना रहे हम जी। इंशाल्लाह मे बी एंड ऑफ दिस ईयर रिलीज़ करेंगे हम वो रिकॉर्ड बना रहे हैं दूसरी चीज़ों के लिए। और गाड़ियों की कितनी आपके पास नंबर्स ऑफ मॉडल कार जो है मेरे पास 30,000 प्लस है जी। मॉडल कार्स जो होती हैं, और ये उसको कहते हैं मॉडल्स। जो कंपनी में जो गाड़ियाँ बनती हैं उनके जो मॉडल्स बनते हैं वो उसको कहते हैं मॉडल, उसको कहते हैं जी। हाँ, वो मतलब एक टॉय कार और डिंकी कार नहीं है, ये मॉडल कार्स होती हैं। मॉडल कार्स होती हैं। और जो रेल गाड़ियाँ हैं वो मुझे खुद भी नहीं पता, नहीं कि 300-400 होगी 300-400 होगी जी। और ये सारी जो आपने बोला मॉडल कार्स, ये गोल्ड प्लेटेड हमें पता चला? कुछ गोल्ड प्लेटेड हैं और कुछ स्पेशल हमारे लिए बनाया गया है जी, कुछ कंपनीज ने, तो डिफरेंट है। बड़ी गाड़ियों और बड़े बंगलों का शौक़ तो शेख्स फैमिलीज़ को अक्सर रहता ही है, और ख़ास तौर पर आपको ये लगाव कैसे हुआ मॉडल कार्स की तरफ? बचपन से शौक़ था चीज़ें जमा करने का, और स्टैम्प्स जमा करता था, और जब छोटा था तो वो डिंगी कार्स जो है, टॉय कार्स, वो कलेक्ट करता था, लेकिन उससे कभी खेलता नहीं था मैं जी, सिर्फ जमा करता था मैं जी। तो उसकी वजह से जो है, और लड़कों को तो आपको पता है गाड़ियों का शौक़ होता है जी, तो इसलिए वो कंटिन्यू हुआ। और हिज एक्सीलेंसी की सबसे पसंदीदा कार कौन सी है? मेरे लिए मतलब सब गाड़ी चलती है मतलब यूज़ करने के लिए मैं कोई एक वो नहीं है कि आप रोल्स रॉयस या बेंटले या मर्सिडीज़ की बात करें। मैं एक
पर्सनल मेरी लाइफ जो है वो बहुत डिफरेंट है जो आप देख रहे हैं। जी। बहुत सिंपल लाइफ है और मैं कोई भी गाड़ी में बैठने के लिए कोई वो नहीं है, पर्टिकुलर चॉइस शर्मिंदा नहीं। हाँ, कोई स्पेशल नहीं है कि मैं बोलूँ कि हाँ मुझे रोल्स रॉयस पसंद है या बेंटले पसंद है, कि टॉप ऑफ द रेंज है। मुझे सारी गाड़ियाँ पसंद है। जो 300-400 कार है वो सब उनके साथ कोई ना कोई हिस्ट्री जुड़ती है, इसलिए आपने उनको रखा या? हाँ, बस ज़्यादातर एंटीक पुरानी गाड़ियाँ हैं, शौक़ है उनकी। आप गाड़ियों के ऊपर बोले तो आपके इंडिया की जो गाड़ी है क्या नाम है उसका, एम्बेसडर जी। वो मेरे पास वो नहीं है कलेक्शन के लिए, लेकिन वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट गाड़ी है। अच्छा। और एक पहले आती थी, आई डोंट नो उसका नाम था, शायद पद्मनी थी, क्या थी, फिएट पुरानी फिएट आती थी। फिएट टैक्सी जो यूज़ होती थी जी। जिसके दरवाजे ऐसे उल्टे खुलते, जो आजकल रोज़ रॉयस के खुलते हैं जी। वो मतलब यूनिक गाड़ी है हमारे लिए। तो कोशिश होती है कि हम कुछ थोड़ी यूनिक जमा करें गाड़ियाँ। और मुझे पता चला कि आपने खुद का म्यूज़ियम भी तैयार किया है। हाँ, वो भी इंशाल्लाह एक महीने में तैयार हो जाएगा, जिसमें मेरे सारे कलेक्शंस हैं, स्टैम्प्स, बैंक नोट, कॉइन्स, काफ़ी चीज़, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स, काफ़ी चीज़ें उसमें। और कलेक्शन करना कितना टिपिकल रहता है आपके लिए, ख़ास तौर पर डिफ़िकल्ट कितना रहता है कि या आपको कोई चीज़ दूसरे देश में नज़र आती है वो भी फिर मंगवाते हैं? ज़्यादा तो बाहर से ही मंगाते हैं, क्योंकि यूएई में तो हर चीज़ आपको नहीं मिलेगी, स्पेशली पुरानी चीज़ें, तो वो सर्च करना पड़ता है। और स्पेशली मैं कहूँगा कि ये जब लास्ट ईयर जो कोरोना हुआ था और आप घर में बैठे थे, तो उसमें मेरी कलेक्शन ज़्यादा हुई है, क्योंकि सारा टाइम नेट पे बैठ के कलेक्शन करते थे तो बाहर से चीज़ें मंगाते थे, यूरोप, अमेरिका से। ये है कि टाइम लगता था, पहले 1 महीने में जो चीज़ आती थी वो उसको 2-3 महीने लगते थे इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, लेकिन ये है कि मिल जाती चीज़ें। अभी म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं? म्यूज़ियम में अभी सारी जो चीज़ें डिस्प्ले हुई कि उसमें मेरे मॉडल कार्स हैं, उसमें मेरे स्टैम्प्स है, कॉइन्स है, बैंक नोट्स है, स्टारबक्स के कलेक्शंस मेरे पास है, स्टारबक्स जो कॉफ़ी वो है जी जी। उसके माशाल्लाह मेरे पास मोर देन 6-7,000 कॉफ़ी मग्स है। ओके। फिर न्यूज़पेपर जो है मेरे पास आई डोंट नो 10,000 से ज़्यादा न्यूज़पेपर है पूरी दुनिया के। जी। सबसे पुराने न्यूज़पेपर मेरे पास है जो 1848 का है। जी। वो आज ही रिसीव हुआ है मेरे पास। ओके। बाकी पुराने न्यूज़पेपर भी है 1947 का, जो अक्टूबर 1947 जो है इंडिया और पाकिस्तान जो सेपरेट हुआ था, वो वाला न्यूज़पेपर है। बैंक नोट्स है मेरे पास पूरे दुनिया के, लेकिन कुछ ऐसे यूनिक है, जैसा 47 से पहले जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके किंग जॉर्ज की तस्वीर है इंडियन रुपीज़ में जी। वो वाली, वो भी नोट्स है मेरे पास। और इंडिया की ऐसी एंटीक चीज़ क्या है आपके पास? इंडिया की तो बहुत सारी मेरे पास एंटीक चीज़ें पड़ी हुई है। जैसे कि मतलब जैसे स्टैम्प्स हो गए, नोट्स हो गए, बैंक नोट्स, कॉइन हो गए, क्वीन विक्टोरिया के, राइट। ऐसी काफ़ी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। और आपका गोल क्या है, क्या टीचा है आपका कि ये चीज़ें मैंने कलेक्ट करनी है? और इसकी बस एक शौक़ है, एक शौक़ है। जैसे मैंने कहा कि मेरी लाइफ जो आप देख रहे हैं वो डिफरेंट है पर्सनल लाइफ से, तो सिंपल जब रहता हूँ तो मुझे एक शौक़ रखना पड़ता है अपने कलेक्शन चीज़ें वगैरह के लिए। और ये कलेक्शन ऐसी चीज़ है कि आजकल तो हर कोई कलेक्टर बन जाते हैं, लेकिन वो ये चीज़ होती है कि बहुत से लोग जो होते हैं वो अपने जो यूरोप अमेरिका में जो एंटीक्स जो है वो मतलब 1 मिलियन 2 मिलियन पाउंड्स और डॉलर्स का जो ख़रीदते हैं, वो एक्चुअली एक इन्वेस्ट करने के लिए लेते हैं। वो कलेक्टर्स असल रियल कलेक्टर नहीं होते जी। वो इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में अगर उनको अच्छी प्राइस मिलती है बेचते हैं। जी। मेरी चीज़ वो नहीं है, मेरी ये है कि खुद के लिए कलेक्ट करते, खुद के लिए कलेक्ट करते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। जी बिल्कुल। आप अमीराती हैं और माशाल्लाह हिंदी बड़ी अच्छी बोलते हैं जी। ये कैसे संभव हुआ? मेरी एजुकेशन लाहौर में हुई है, पाकिस्तान में, और बचपन से हॉस्टल में थे तो वहाँ तो पंजाबी और उर्दू चलती थी तो इसलिए। और बाकी ये है कि इंडिया में एक आना जाना भी है और इंडियन हमारे काफ़ी दोस्त हैं, बल्कि दोस्त तो नहीं, हम तो किसी को दोस्त बनाते नहीं, हमारे तो सब भाई होते हैं जी। चाहे वो पंजाब से हो या बम्बई से हो, दिल्ली से हो, सब हमारे भाई हैं। और हमारे स्टाफ भी सारे इंडियन और पाकिस्तानी हैं। अच्छा। तो उर्दू इसलिए ज़्यादा वो
इंडिया जाना आपका कब होता है, मतलब कितनी देर बाद चक्कर लगता है? इंडिया बस कोशिश होती है जाने की, तो जब भी बस चांस मिल जाता है चले जाते हैं जी। कभी पंजाब का चक्कर लगा? पंजाब कभी नहीं किया है, तो बहुत शौक है मुझे पंजाब जाने का। अच्छा। और हमारे पंजाबी जो भाई है जी, उनको हम यही बोलते हैं कि हम पंजाब जाए, लेकिन हमें गांव का माहौल चाहिए। चारपाई में बैठ के हम सरसों का साग और मक्की की रोटी खाएं तो वो मज़ा अलग है। मोस्ट वेलकम, आप आए, हम आपको खिलाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी। और पंजाब में क्या देखना चाहते हैं आप? सरदारों के साथ आपका बड़ा प्रेम है। जी, सब हमारे भाई हैं। हाँ, तो ये कैसे संभव हुआ सर कि आपका सरदारों के साथ, मैंने सुना भी आपके बारे में और आज मैंने देख भी लिया कि पूरी महफिल सरदारों के साथ जमी हुई थी। ये एक्चुअली मेरी ओपिनियन है, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये होती है कि देखिए, हम जो है ना सबसे पहले इंसान है जी। अब कोई भी बच्चा पैदा होता है किसी के घर में, तो वो पैदा करने वाला ऊपर वाला है जी। तो चाहे वो सरदार के घर में हो, मुसलमान के घर में हो, हिंदू के घर में हो, क्रिश्चियन के घर में हो, इंसान तो हम सब एक ही है जी। तो अगर जिस दिन आपने ये सोच रख लिया कि हम सब एक है, तो सबसे मोहब्बत होती है और सबसे दोस्ती होती है, भाइयों वाली दोस्ती। जी। तो ये मैं हमेशा सबको भाई बनाता हूँ और सबको वेलकम करता हूँ। और मैं, मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, उस रिलीजन के ऊपर अपने फोकस भी करता हूँ, लेकिन सारे रिलीजन मेरे लिए रिस्पेक्ट वाले, सबकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मुसलमान और सिख का रिश्ता वैसे भी बहुत अच्छा रहा है। गुरु नानक हिस्ट्री है देव जी के पुराना। साथ मर्दाना जी थे, बिल्कुल। और बहुत शानदार रिश्ता रहा है वैसे भी। और पंजाब की सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ आपको इम्प्रेस करती है, प्रभावित करती है? अब लोग पंजाब जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन जो दुबई में है वो ये है कि पंजाबी सरदार की मोहब्बत जी। जो है वो बिल्कुल हमारी जैसी है। जी। तो इसलिए हमारे भी जितने पंजाबी यहाँ पर हैं वो यही बोलते हैं कि ये मुल्क बड़ा शानदार है, यहाँ हमें पूरा स्पेस मिला है और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बड़ा शानदार है। पंजाबी भी इसको बहुत सेलिब्रेट करते हैं। जी। और बॉलीवुड के सितारों के साथ भी आपका अच्छा लगाव है, और सुनने में आया कि पंजाबी कलाकार भी आपके पास आते हैं, पीछे खान साहब भी आपको मिलकर गए हैं। जी बिल्कुल। तो बॉलीवुड से ज़्यादा प्रेम आपका किन के साथ है? सबके साथ। अब तक वो वाली बात है कि हम कहते हैं जो आप इज़्ज़त दो तो आगे से भी इज़्ज़त मिलती है। जी। तो जो हमारे पास आते हैं, इज़्ज़त देते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। जी। तो हमारे लिए सब एक है। अब तक आपके पास कौन कौन आ चुके हैं बॉलीवुड से, और ख़ास तौर पर? ऑलमोस्ट काफ़ी लोग आए हैं। जी। तो अभी एक दो का नाम लूँगा तो अच्छा नहीं फिर लगता बाकी है, नाराज़ हो जाएंगे, और सबका नाम लूँगा तो फिर 2 लिस्ट घंटे लग लंबी हो जाएंगे। जाएगी। हिंदी मूवीज़ देखते हैं आप शौकीन? बिल्कुल, बहुत शौक से देखता हूँ। जी। जी, इंडियन मूवी देखता हूँ। और पंजाबी म्यूज़िक भी सुनते हैं? पंजाबी म्यूज़िक बहुत शौक से सुनता हूँ। अच्छा। पंजाबी मुझे समझ आ जाती है, बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि लाहौर में जी लाइफ मेरी गुजरी है तो समझ लेता हूँ। लेकिन पंजाबी गानों में जो पंजाबी वो है ना, वो मस्ती है, वो फिर दूसरे गानों में नहीं है। की चंगा लगता पंजाबी गाने च? ये तो मुश्किल है बोलना। ये तो मुझे समझ आ गई कि क्या अच्छा लगता है आपको? ये तो मुझे समझ आ गई कौन सा गाना अच्छा लगता है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं बहुत ऐसे पंजाब के सिंगर हैं आपके पंजाब साइड के, उनके नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उनके गाने मैं बड़े शौक से सुनता हूँ। जी, बहुत ज़्यादा शौक से सुनता हूँ। मैं चाहूँगा कि अपनी एजुकेशन के बारे में आप ज़रूर बताएं। आपने हायर एजुकेशन में के बारे में बताया। जी जी। और उसके बाद आपने कॉलेज कहाँ से किया और यूनिवर्सिटी? लंदन में गए थे, लंदन में पढ़े जी, वहाँ विजिट किया मैंने। राइट। और माफ़ कीजिए, एक सवाल में और इजाफा करूँगा। श्योर। एक्सपो का सवाल ना हो, दुबई में हम बैठे हों तो ये हो नहीं सकता। जी। कैसा चल रहा है, शुरुआत कैसी है? माशाल्लाह, आपने देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा है जो ओपनिंग एक्सपो की हुई है और जिस तरीके से बनाया है। मतलब एक्सपो जो है मेरे ख्याल मोर देन 200 ईयर्स पुराना शायद है जी। लेकिन ऑफ कोर्स हर 4 साल के बाद 5 साल के बाद एक नई चीज़ होती है। लेकिन जो यूएई ने दिखाया है, एक लेसन दिया है, शो किया है पूरी दुनिया को, वो मतलब मैं तारीफ़ करूंगा तो आप कहेंगे आप अपने मुल्क की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन दुनिया तारीफ़ कर रही है। जैसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था या प्रेडिक्शन की जा रही थी कि ड्यू टू कोविड शायद वैसा रिस्पांस ना आ पाए, आपको लगता है कोविड का कोई असर पड़ा?
देखिए, मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई असर पड़ेगा। उसका रीज़न हमारे लीडर है, हमारे रूलर्स है। जिस तरीके से आप जो लोग इधर दुबई में रहते हैं, आपके पंजाब के साइड के, आप उनसे पूछे जिस तरीके से लास्ट ईयर से लॉकडाउन हुआ, कोविड हुआ, और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने खोला, मैं ख्याल पूरी दुनिया ने ऐसा नहीं खोला जी। ये भी एक मैसेज था पूरे दुनिया का जी। और माशाल्लाह एक्सपो से पहले भी जो चीज़ यूएई में हो चुकी है और जो इंशाल्लाह होएगी, हमेशा एक नई चीज़ होती है और एक लेसन होता है वर्ल्ड के लिए जी। और वही वाली बात है कि खुद अपनी तारीफ़ करना फ़ायदा नहीं है, लेकिन दुनिया देख रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपो हुआ और उससे पहले जो चीज़ें हुई है वो मतलब हमेशा नंबर 1 हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका पंजाब केसरी और जगबानी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।